हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के, एसएसई के और बाकी एग्ज़ाम्स के होंगे जो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर इस पीडीएफ में प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज हम एमपी हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे, तो शुरू करते हैं। और ये 2019 से 2025 तक के एमसीक्यूज इस पीडीएफ में हमने कवर किए हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ वीडियो के लिए हैं इतने एमसीक्यूज, बाकी के एमसीक्यूज समय के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, व्हेन वाज बघेलखंड्स फ्रीडम फाइटर ठाकुर रणमत सिंह हैंग्ड? तो अगस्त 1859 को इन्हें हैंग किया गया था। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन कल्चरल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें 1860 लिखा हुआ है। अब इन चारों ऑप्शंस में से सबसे क्लोज 1859 ही है इसीलिए, और एक्चुअल भी 1859 ही है, बट जो सोर्सेस का कन्फ्यूजन है वो हो सकता है, इसीलिए आप उन सोर्सेस पर ज़्यादा रिलाई कीजिए जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तूरिया जंगल सत्याग्रह के लीडर कौन थे? मूका लोहार। ओके, ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इस क्वेश्चन का है। ओके, तो उसमें आप देख लीजिए, सियोनी से दुर्गा शंकर मेहता थे, तुरिया से मूका लोहार, मंडला से गिरजा शंकर अग्निहोत्री, घोड़ा डोंगरी से गंजन सिंह कोरकू, ये सभी जो जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930s में अपने सियोनी रीजन में, वहाँ से रिलेटेड है। विच केव ऑफ बाघ, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है, रंग महल के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है बाघ गुफाओं में? तो वो चौथी गुफा जो है उसे रंग महल कहा जाता है। अब छतरपुर का जो चरण पादुका मैसेकर था, जिसे जलियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, वो किसके ऑर्डर्स पर फायर किया गया था उस इंसिडेंट में? तो वो था फिशर। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिशर्स का, जीटी फिशर, उसके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें करीब 21 लोगों की हत्या हुई थी और 24 लोग घायल हुए थे। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है और ये 14 जनवरी 1931 को हुआ था। उच्छेरा इज अ लार्ज सेंटर ऑफ ब्रॉन्ज क्राफ्ट। अब उच्छेरा किस डिस्ट्रिक्ट में है ये बताना है। देखिए, हमने एमपी हिस्ट्री वाली क्लास में पढ़ा था, उच्छेरा एक प्रिंसली स्टेट था जो कि सतना में था। ठीक है, उच्छेरा और परिव्राजक पन्ना और सतना में, तो याद रखिए। When did डॉक्टर वी एस वाकानकर डिस्कवर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका? 1957-58 में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी और भीमबेटका जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय केशव दास? पोएट केशव दास ने कौन सी बुक इनमें से नहीं लिखी है? तो वो है राम रसायन। राम रसायन लिखी है ओरिजिनली सदगुरु अनिरुद्ध ने। मतंगेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? खजुराहो में। अब देखिए, मैंने एमपी टूरिज्म की एक लिंक आपको प्रोवाइड की है, इसमें आप ज़रूर देखिए, मतंगेश्वर मंदिर के बारे में पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही मिस्ट्री टेम्पल है एक तरह से। ओके, यहाँ पर जो शिवलिंग है उसे संसार की एकमात्र जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है और इसे चंदेला डायनेस्टी के रूलर चंद्रदेव या फिर उनका ही नाम हर्षवर्मन है, उन्होंने बनवाया था। इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश मनसुख फोक ड्रामा इज पॉपुलर? बघेलखंड। फोक आर्ट वाली क्लास में हमने इसे पढ़ा था। मनसुख फोक ड्रामा जो है वो बघेलखंड में पॉपुलर है। आलाखंड किसने लिखा है? जागनिक ने। विच चैल्कोलिथिक साइट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ प्लेस ऑफ वराह मिहिर? कायथा। ठीक है। विथ विच जॉनरा इज शंकर राव पंडित एसोसिएटेड? ख्याल सिंगिंग। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, तो इसीलिए फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि एमपीपीएससी जो बाकी के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उसमें और एसएसई में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? धार में है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग दाशपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त एंड बंधुवर्मन? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मॉक टेस्ट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इसमें आपको गलतियां दिख जाती हैं अपनी। ठीक है, एग्जाम में कई बार हो जाता है कि हमसे फॉल्स नहीं देखा, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट नहीं देखा हमें, ना। ऐसी गलतियां जो होती हैं, सिली मिस्टेक्स, जिनकी वजह से आप
एग्ज़ाम देने के बाद रिग्रेट करते हैं, उससे अच्छा है कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए ताकि ये गलतियाँ अभी सुधर सकें। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है जो दासपुर इंस्क्रिप्शन जो कि कुमार गुप्ता और बंधु वर्मन की है उसमें से फॉल्स है? तो लास्ट वाला, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज बाय भावभूति, ये गलत है। ओरिजिनली इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था वत्स भट्टी ने। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन में हमें सूर्य मंदिर जैसे सिल्क वीवर्स ने बनवाने के लिए एक बनवाया था बेसिकली, उसके बारे में मेंशन में उसका मिल जाता है, और दुनिया का पहला एडवर्टाइजमेंट भी इसे कहा जाता है। ओके, दासपुर को पश्चिमपुर भी इस इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। हु इज द ऑथर ऑफ यशोधर्मन्स सोनधनी इंस्क्रिप्शन, वसूल कवि। विच अदर नेम वॉज द रिलीजियस प्लेस ऑफ चित्रकूट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाय, मतलब पुराने समय में, पौराणिक समय में, एंशियंट टाइम में चित्रकूट को किस और नाम से जाना जाता था? तो वो है ब्रह्मपुरी। चित्रकूट को हिल्स ऑफ मैनी वंडर्स भी कहा जाता है, चिंताहरण भी कहा जाता है, और पुराने समय में इसे ब्रह्मपुरी कहा जाता था। मुकुल किसका फेमस लिटरेरी वर्क है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का। मुकुल, त्रिधारा, ये सभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी हुई है। वेयर इज हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल लोकेटेड? तो वह है खजुराहो। अगेन रिपीट हुआ है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मांडलोई भिलाला ज्वाइंड एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशंस 1857 में। रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशव दास ने। ऑन होम डेट बालकृष्ण शर्मा नवीन रोट 2 काव्य, प्राणार्पण और आत्मोसर्ग। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने 2 काव्य लिखे हैं, प्राणार्पण और आत्मोसर्ग। वो किस पर लिखे हैं, किस पर्सनालिटी के ऊपर लिखे हैं, यानी कि उनको समर्पित हैं एक तरह से? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को। व्हेन डिड थौना लाहौरी मैसेकर? थौना लाहौरी मैसेकर बेसिकली ओरछा प्रिंसली स्टेट में हुआ था, जो कि एट प्रेजेंट निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो 1939 में हुआ था। ठीक है, बुद्धिस्ट केव्स किस जगह पर नहीं है? बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड गुफाएं इन चारों में से कहाँ नहीं है? तो अजंता में है, बाघ में है, धार में है, लेकिन सांची और बुलसार में बुद्धिस्ट केव्स नहीं है। ओके, सांची में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं लेकिन केव्स नहीं है। निर्मला वर्मा अवार्ड इज गिवन बाय मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट इन विच फील्ड? हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, यानी एनआरआई जो हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन और डेवलपमेंट करते हैं उसके लिए निर्मला वर्मा अवार्ड दिया जाता है। देखिए, अवार्ड्स वाला सेक्शन हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, और ट्राइब्स के क्वेश्चंस इस क्लास में नहीं हैं। वो जब हम ट्राइब्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उसी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द फेमस ढोकरा आर्ट? देखिए, ढोकरा आर्ट जो है उसे भारेवा का आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारेवा ट्राइबल कम्युनिटी जो है बैतूल की, वो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये एक नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग आर्ट है, सही बात है ये। ठीक है, लेकिन ये एक डेकोरेटिव क्लोथ आर्ट नहीं है। ओके, ये एक ब्रास बेल मेटल क्राफ्ट है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक पर ही बनाया जाता है। Which of the following stupa gateway depicts the pilgrimage to Bodhi tree by Ashoka with his 2 queens? तो ये है सांची इसका सही आंसर। ये सब कुछ हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने इंक्लूड किया हुआ है पीडीएफ में, आप उसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर्स? तो लोकमत। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था, लोकमत न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। द फेमस फ्रीडम फाइटर भागीरथ सलावत, सादत खान एंड वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो इंदौर से। ठीक है, 1857 की जब रिवॉल्ट हुई थी तो ये सभी इंदौर से जो रिवॉल्ट को इन्होंने लीड किया था। Who among the following Arab writers has given the description of Kalchuri ruler Gangeya Dev and his capital त्रिपुरी? तो अल बरूनी एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन और जोग्राफर हैं और ये जिस रीजन में भी गए हैं वहाँ के बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, और वहाँ का डिस्क्रिप्शन भी उन राजाओं के बारे में, उन राज्यों के बारे में दिया हुआ है। तो अल बरूनी ने ही जो कलचुरी रूलर थे गांगेय देव और उनकी कैपिटल त्रिपुरी, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन अपनी बुक्स में लिखा हुआ है।
और गांगेय देव से रिलेटेड एक और इंस्क्रिप्शन पियावन रॉक इंस्क्रिप्शन भी आप याद रखिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एमपीपीएससी इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? तुलसी शोध संस्थान, साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में, मुक्ति बोध सृजन पीठ है सागर में, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, और तुलसी शोध संस्थान जो है वो भोपाल में नहीं चित्रकूट में है। ओके, चित्रकूट सतना में। धर्मराजेश्वर मॉन्यूमेंट कहाँ पर है? मंदसौर, जिसे दासपुर भी कहा जाता था। धर्मराजेश्वर मॉन्यूमेंट दासपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल टाउन्स वॉज फेमस फॉर द प्रिंटेड क्लोथ नोन एज छींट? ये सिरोंज में बनाया जाता था, ठीक है, और सिरोंज को छींट प्रिंटेड कॉटन क्लोथ के लिए जाना जाता था, और सिरोंज है विदिशा में, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। Which of the following statements about freedom movement in Madhya Pradesh is incorrect? खज्जिया एंड भीमा नायक वर भील लीडर्स हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सही बात है। शंकर शाह एंड फ्रीडम फाइटर वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम गढ़ मंडला स्टेट, बिल्कुल सही बात है। सन ऑफ जुझार सिंह देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़ फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सही है। सिपाही बहादुर सरकार वॉज एस्टेब्लिश्ड एट इंदौर, अब ये गलत है क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार भोपाल और सीहोर रीजन में बनाई गई थी, ठीक है। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाली और मध्य प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल इसमें पढ़ा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स गोटमार फेयर इज हेल्ड? देखिए, गोटमार मेला छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन अब आता है 2026 में, तो इसका सही आंसर अगर ऑप्शंस में है तो होगा पांडुरना, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था तब छिंदवाड़ा एक स्टेट था, लेकिन अब उसमें से पांडुरना अलग हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़, गोटमार होता है जाम नदी के किनारे, जाम रिवर, और नदी के दोनों किनारों पर लोग खड़े होकर एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, और यही है गोटमार मेला। इसमें बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं, कईयों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये वहाँ का कल्चर है, तो इसे मेले के तौर पर वहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं और रानी नागफनी की कहानी इन्होंने लिखी हुई है। गंजन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना इन्होंने लिखी हुई है, सही बात है। केशव दास रसिक प्रिया और कवि प्रिया इन्होंने लिखी हुई है, ये भी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र ने गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल लिखी है, लेकिन हिम तरंगिनी असल में माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन में एक्चुअली गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है, लेकिन हिम तरंगिनी माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है, ओके। तो इस तरह के डिटेल्ड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, इसीलिए जो लिटरेरी पर्सनालिटीज़ हैं और उनकी क्रिएशंस हैं वो ज़रूर याद रखिए और सेपरेटली याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है याद रखना सभी की सेपरेटली, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए कितना बारीक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान नहीं दें तो शुरू की दो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी हैं तो आप सही लगा देते, लेकिन हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, यहाँ पर आपका गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच चंदेला किंग फेस्ड महमूद गजनवी? तो विद्याधर चंदेल जब राजा थे उस समय महमूद गजनवी ने हमला किया था, लेकिन विद्याधर चंदेल को महमूद गजनवी हरा नहीं सका था, ठीक है। विद्याधर चंदेल से रिलेटेड एक बुक भी है, लुगत ए हिंदवी। हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट? दोस्त मोहम्मद खान, ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा था। रानी कमलापति के बाद जब रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी थी 1 लाख रुपए के बदले में, तो दोस्त मोहम्मद खान ने मना भी कर दिया था और भोपाल पर कब्जा कर लिया, और मॉडर्न डे भोपाल जो है उसे इस्टेब्लिश किया दोस्त मोहम्मद खान ने। हियर वाज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव, तो गहोरा में इनकी कैपिटल थी राजा वीर सिंह देव की। विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की टू द विक्ट्री ऑफ साउथ, ये किसने कहा था? ये कहा था अमीर खुसरो ने, ठीक है। भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर V.S. वाकनकर 1957-58 में।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी? तो इनका असली नाम था नंदराम दास। पोइट्स के असली नाम या फिर कोई दूसरे नाम है उन जिन्हें या फिर निक नेम से भी जाना जाता है, वो भी आपको याद रखने ज़रूरी हैं। पोइट ऑफ किंग भोज, राजा भोज के कोर्ट में ऐसे कौन से कोर्ट पोइट थे जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था? तो उनका नाम था धनपाल। एंशियंट नेम ऑफ सांची, सांची का पुराना नाम था काकनाम। सांची को कई नामों से जाना गया है, जैसे कि ककानया, काकनाम, काकनावा, काकनाथ बोध या बोध श्री पर्वता। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड त्रिभुवन नारायण मंदिर ऑफ चित्तौड़ किसने बनवाया है? चित्तौड़गढ़ का या चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? तो वो था परमार राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, और इसे समधीश्वरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। Who among the following painters was born in 1922 in Madhya Pradesh but lived and worked in France since 1950 and died in New Delhi in 2016? तो ये है सैयद हैदर रज़ा। ये लिटरेरी पर्सनालिटीज़ वाली जो PDF है उसमें भी लिखा हुआ है, ऑल्दो सब कुछ नहीं, लेकिन सैयद हैदर रज़ा ने फ्रांस में अपना ज़्यादातर जीवन व्यतीत किया है, ये वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एंशियंट रिपब्लिक? तो वो थे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। हुज कमांडर वॉज बोधन दहुआ? तो सागर के शाहगढ़ राजा बखत बली के जो कमांडर थे वो थे बोधन दहुआ। जल बिहारी का मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वो है छतरपुर में। काठी क्या है? काठी एक फोक डांस है, बेसिकली निमाड़ रीजन का ये डांस है, ठीक है, और इसे वहाँ की जो बलई या बिलाई कम्युनिटी है वो प्रैक्टिस करती है। Which of the following braves from Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle of independence in 1857? तो वो थे फाजिल मोहम्मद खान, जिन्होंने भोपाल से बहुत ही बहादुरी से 1857 की रिवॉल्ट में पार्ट लिया और इनकी मौत इस रिवॉल्ट के दौरान ही हो गई थी। Which of the following inscriptions reveals information about Silk Weavers Guild? ऑलरेडी हम देख चुके हैं दाशपुर इंस्क्रिप्शन जो कि मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसके बाद MPPSC के जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी ये करीब 150 के 130 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है, और इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, और इससे आपको समझ में आएगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एटलीस्ट इस एग्ज़ाम के लिए, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फैक्ट्स याद रखना भी ज़रूरी होता है, और एक बेसिकली एक पैटर्न भी आप नोटिस करेंगे, है ना, यानी कि MPPSC में किस पार्ट से, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हिस्ट्री की जो क्लास है, हिस्ट्री के जो टॉपिक है उसमें से, उसमें अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर एंशियंट में इंस्क्रिप्शंस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली क्वेश्चन आया था हिरण्य गर्भदान जो यज्ञ है वो उज्जैन में किसने करवाया था, ठीक है, ये MPPSC FSO में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसे दंती दुर्ग ने उज्जैन में करवाया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए एक पैटर्न आपको नोटिस करना है इसमें, ठीक है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन पर भी एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस और भी रिपीट होते हैं। MPPSC ने अपने बाकी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हो सकता है SSE में या फिर ADPO में भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, या फिर जिस भी एग्जाम में MPG के आती हो उसमें पूछ सकता है वो। इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, और इसकी सॉल्व्ड आंसर की जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, तब तक के लिए गुड बाय।